है किसके अंदर, पार्टिकल्स के बीच में, वो स्पेस किस तरीके से वर्क करता है वो देखते हैं हम। तो जो पार्टिकल्स बिटवीन स्पेस है वो क्या होता है, तो इंटरमिक्सिंग करते ही जो टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या कहलाते हैं, डिफ्यूजन, मतलब एक दूसरे में वो एक घुल जाते हैं। दोनों पार्टिकल, मतलब एक वाटर है, वाटर के अंदर मैंने शुगर डाला और डिजोल्व हो जाती है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स इन दियर ओवन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन पूछी जाए तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप क्लियरली बता सकते हो। We also observe that on heating diffusion becomes faster। जैसे जैसे उसको गर्म करेंगे, जैसे पानी है, अगर मैं गर्म पानी के साथ शुगर मिलाऊंगा तो वो जल्दी मिलेगी एज कंपेरेटिवली ठंडे पानी के साथ उसको शुगर को मिलाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर्स के पार्टिकल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कैसे, ये गेम्स आपने देखा हो, टीवी पे देखा होगा, ये डांस अलग अलग तरह का देखा है, देखा है क्या ये डांस। इफ वी कंसीडर्ड ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, तो अगर हम जितने भी स्टूडेंट हैं इन सबको, जैसे आप क्लास में उन सबको एक मैटर का पार्टिकल समझते हैं, देन विच ग्रुप द पार्टिकल होल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो जिसको जो ज्यादा अच्छे दोस्त होंगे वो ज्यादा पास बैठेंगे ना, तो वो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे क्या। यस। तो जवाब दो ना यार। फिर आगे देखते हैं, तो ये एक्टिविटीज है वो आपको करनी है सारी की सारी। अब नेक्स्ट देखते हैं मैटर्स की स्टेट। तो मैटर्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती है, कौन कौन सी होती है बताइए। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। कौन कौन सी डिफरेंट स्टेट्स है, वी कैन सी दैट मैटर्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट टाइप्स। तीन डिफरेंट टाइप्स के अंदर होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। तो इन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस भी होते हैं। These states of matter arise due to the variation in the characteristics। तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी इनकी क्या होती है, वेरिएशन होते हैं, अलग अलग मैटर्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो देखिए किस तरीके से, ऑल द अबव एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप। तो डेफिनेट शेप होता है हर एक का, जैसे आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो उसका एक डेफिनेट शेप है या नहीं है ना। यस सर। वाटर है, वाटर को जिस तरीके से डालोगे उस तरीके से वो फैल जाएगा। वाटर का कोई डेफिनेट शेप होता है क्या, नो सर। नहीं, वाटर का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। इसी तरीके की गैस है, गैस का कोई डेफिनेट शेप होता है क्या, नो नहीं। सर। तो रबर बैंड है, रबर बैंड को जितना खींचोगे उतना उस तरीके से शेप बनता जाएगा, वो स्ट्रेचिंग होती जाएगी, शेप चेंज होगा। शुगर और सॉल्ट है, ये भी क्या होगा, एक डिफरेंट जार्स के अंदर लेंगे तो इनका शेप भी अलग अलग होगा। तो ये जो है अलग अलग जो फॉर्म रहती है, अलग अलग फॉर्म के अंदर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी अलग अलग रहती है। द फोर्स इज रिमूव, जैसे ही रबर बैंड को खींचा तो हमने क्या फोर्स लगाया उसके ऊपर, तभी तो उसको खींच पाए ना। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, अगर रबर बैंड पे ज्यादा और खींच दूंगा तो रबर बैंड क्या होगा, टूट जाएगा ना। यस सर। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। तो शुगर और सॉल्ट के तो सेम टू सेम मतलब फिक्स रहेंगे,
वेदर इन ओवर हैंड, भले प्लेट पे डालूं या जार में डालूं या जमीन पे डालूं, क्या शुगर के पार्टिकल क्या बड़े हो जाएंगे क्या? नो सर, बड़े नो जो शेप है वही फिक्स शेप रहेगा। और Yes. स्पंज है, एक स्पंज होता है हैज अ मिनट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। व्हेन हम उसको दबाएंगे तो दबाते ही उसके अंदर से जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी। एयर बाहर निकलते ही वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस होगा, छोटा हो जाएगा ना। यस सर। अगली स्टेट Yes, sir. देखते हैं, लिक्विड स्टेट है ना। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। क्या नहीं होता? फिक्स्ड शेप नहीं होता, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। इनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। दे टेक अप शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो जिस तरीके से जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेगा। जैसे बोतल में डाला बोतल जैसा शेप ले लेगा, टंकी में डालेगा टंकी जैसा शेप ले लेगा, कोई स्क्वायर बॉक्स में डालेगा स्क्वायर बॉक्स जैसा शेप ले लेगी। तो सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ये तो रिजिड नहीं होते, लेकिन इनको क्या बोला जाता है? फ्लूइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लूइड। ठीक है। तो ये एक्टिविटीज है वो आपको शो करनी है सारी। तो देखिए, सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड है दोनों डिफ्यूज हो सकते हैं किसके अंदर? लिक्विड में। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। तो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर की वो डिफ्यूज होती है और डिजोल्व कहाँ रहती है? वाटर के अंदर। These gases, especially oxygen, carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals. Aquatic animals के लिए ये जरूरी है और प्लांट्स के लिए। तो जितने भी पानी वाले हैं, पानी के अंदर मछलियां रहती है, तो मछलियां कैसी ऑक्सीजन लेती है? जो ऑक्सीजन गैस होती है वो वाटर के अंदर डाइल्यूटेड हो जाती है, और घुली हुई ऑक्सीजन है वो कौन लेती है? जो पानी के अंदर जो भी जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं वो सब इस तरीके से लेते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ। सारे लिविंग क्रिएचर्स है उनको सांस लेने की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के क्या जिंदा रह पाएंगे? नो सर। तो द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर। क्यों ब्रीथ कर पाते हैं वाटर के अंदर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन रहता है वाटर के अंदर, इस कारण से वो सांस ले पाते हैं। Thus we may conclude, इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं? डिफ्यूज हो सकते हैं। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तीनों के तीनों लिक्विड में मिल सकते हैं, लेकिन लिक्विड सॉलिड में नहीं मिल सकता, लेकिन सॉलिड लिक्विड में मिल सकता है। मिल सकता है ना? यस सर। The rate of diffusion of liquid, जो रेट है डिफ्यूजन लिक्विड की, is higher than that of solid. This is due to the fact that in the liquid state particles move freely, have greater space between each other as compared to particle in the solid space. तो लिक्विड के अंदर जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में वो ज्यादा होता है एज कंपेरेटिवली जो सॉलिड के बीच में। ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके के होंगे? सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल इस तरीके से होंगे, सब पास 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 ऐसे ऐसे। और ये सॉलिड। और लिक्विड के पार्टिकल्स किस तरीके के होंगे? ऐसे। इनके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। ठीक है। ये लिक्विड के पार्टिकल। और गैस के पार्टिकल कैसे होंगे? एक यहाँ होगा तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, इस तरीके से बहुत दूर दूर होते हैं। गैसेस स्टेट के अंदर क्या होता है? ये जैसे अपन कोई बैलून लेते हैं, गुब्बारा जिसके अंदर हवा भरते हैं, तो बैलून क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जैसे हमारे घर पे गैस का सिलेंडर है, देखा आपने? तो बैलून इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर आस्क। तो ये जो गैस है उसके अंदर क्या होता है? गैस होता है। इसके ऊपर ये क्या लगा होता है? पिस्टन। और नीचे क्या भरी होती है? गैस। और नीचे क्या लगा होता है? एक रबर कॉक लगा होता है। तो आप ये देख रहे हो सॉलिड लिक्विड गैस। देखो सॉलिड के पार्टिकल कितने पास 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 दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? यस। और लिक्विड में देखो Yes, sir.
ये मूवमेंट कर सकते हैं, देखो दोनों डिस्टेंस है, ये मूवमेंट हो सकता है इनके अंदर, जबकि गैसेस के अंदर तो ये कहीं पे भी जा सकते हैं, जहां मन करे जहां जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि क्या मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आगे वाले क्लास में देखेंगे। आपको यहाँ तक सारा कंप्लीट करके लेके आना है, घर से सब कुछ पढ़ना है। मैं वापस अगली क्लास में पूछूंगा इन सब चीज़ों को, कैसे क्या होता है कोई चीज़। ओके, क्लास एंड कब होती है आपकी? टाइमिंग क्या है क्लास का? टाइमिंग पता है क्या क्लास का? सर 10:15 पे। 10:15 पे। तो ये सब क्लासें आप मतलब ये करनी है। और ठीक है, आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, कल इसके आगे मूव करेंगे। थैंक यू क्लास।